30 अप्रैल की शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में वो क्रूज डूबा था जिस हादसे ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। इस क्रूज के डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक 13 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने हर किसी को रुला दिया। प्रशासन पर सवाल खड़े हुए, सरकार पर सवाल खड़े हुए। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर के कलेक्टर हैं राघवेंद्र सिंह, वो इन मौतों का जश्न मना रहे हैं। वो इन मौतों पर सफलता अपनी देख रहे हैं और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इस बात का सीधे आम जनता के सामने आकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और यह बेशर्मी की हद है कि यह जबलपुर कलेक्टर के ऑफिशियल पेज से हो रहा है। और जब मैंने इस ट्वीट को देखा तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और मैं यही सोच रहा हूं यह बेशर्मी है या बेवकूफी है। बेवकूफी हो नहीं सकती क्योंकि जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो यूपीएससी टॉप कर आता है, तो बेवकूफ तो हम उसे मान नहीं सकते। हां, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बेशर्मी नहीं कर सकता है, यह कहना थोड़ा सा यहां पर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो बेशर्मी जरूर हो सकती है। 13 लोगों की मौत हो गई और आज एक ट्वीट आया है और यह ट्वीट सिर्फ जबलपुर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में आलोचना का कारण बन रहा है। यह ट्वीट आप देखिए। इस ट्वीट में जबलपुर कलेक्टर के ऑफिशियल पेज से किया गया है और इसमें लिखा हुआ है, बरगी क्रूज हादसा, सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव बरामद करने में मिली सफलता, सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा। लाशों को बरामद करने में इन्हें सफलता नजर आ रही है। यह कैसा बेरहम प्रशासन है मध्य प्रदेश का। यह कैसी बेशर्मी की जा रही है सोशल मीडिया पर। जिनके घर उजड़ गए, किसी की मां मर गई, किसी की बेटी मर गई, किसी के मासूम बच्चे आखिरी सांस नहीं ले पाए और आपको उसमें सफलता नजर आ रही है। इस ट्वीट को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है भाई, बंद करो अब। बहुत हो गई सियासत, बहुत हो गई सफलता। सबने आंसू बहा लिए, सबने जाकर वहां पर दर्द अपना साझा कर दिया। किसी ने कहा कि भाई मुझे देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा मैं रो रहा हूं, सब कुछ हो गया। अब बात होगी मुद्दे की कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। देखिए, प्राकृतिक हादसा है, मौसम बदला, क्रूज फंस गया, क्रूज पलट गया, इसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन ऐसे हादसों के लिए हम डैमेज कंट्रोल क्या रखते हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या वहां पर फीचर्स रखते हैं। अब सवाल जो सबसे बड़ा उठ रहा है वो यहां पर लाइफ जैकेट का आ रहा है। एक मैंने अधिकारी को सुना, वो बरगी डैम में खड़े होकर कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, लाइफ जैकेट दी जाती है। झूठ बोल रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूं। 2-2 बार मैं हर साल जाता हूं यहां पर बरगी डैम में, मेरे शहर में स्थित है। मैंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई विश्लेषण नहीं किया क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था। मुझे नहीं लूटने थे व्यूज, मुझे नहीं बहाकर दिखाने थे आंसू। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पूरा देश दिखा रहा है, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत विषय है और मैं इसे मीडिया पर लाकर चंद व्यूज नहीं लूटना चाहता हूं। लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूं क्योंकि झूठ और फरेब का सैलाब बहाया जा रहा है। यह कह रहे हैं अधिकारी कि वहां पर लाइफ जैकेट दिए गए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह देखिए, यह तस्वीर 2024 की है। यह जुलाई का महीना है, बरसात जब रहती है, मतलब बरसात आने वाली रहती है। मैं गया था बरगी डैम। मुझे आज तक किसी ने लाइफ जैकेट नहीं दी और मुझे क्या, किसी को नहीं दी जा सकती, किसी को नहीं दी जाती है। आप सीधे टिकट कटवाते हैं और क्रूज में चले जाते हैं, अपना घूमते घामते फोटो खिंचवाते हैं, वहां बरगी डैम का आनंद लेते हैं। लाइफ जैकेट तो हमें पता ही नहीं था कि क्रूज में होती भी है और ये कह रहे हैं लाइफ जैकेट दी जाती है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये 2025 की है। ये मैं ही खड़ा हुआ हूं, कहां है लाइफ जैकेट? किसी को नहीं दी जाती। और चलिए एक और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जो इस झूठे प्रशासन और झूठ के मसौदे को पूरी तरह से बिखेर कर रख देगा। ये कहते हैं कि भाई लाइफ जैकेट है, तमाम वहां पर सिक्योरिटी और वहां सुरक्षा के मापदंड रहते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, ये उसी क्रूज का है। बच्चा क्रूज के इस पोल से लटक रहा है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसके अपने पेरेंट्स तो रोक ही नहीं रहे हैं वहां पर, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्रूज का कोई मेंबर यह आकर नहीं बोलता कि आप दीवार से या रेलिंग से दूर रहिए।
अब बताइए, अगर इस बच्चे का पैर फिसल जाए, हाथ छूट जाए, ये सीधे समुद्र वहां पर बरगी डैम में समा जाए, तो फिर ये क्या कहेंगे? ये अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे। बरगी डैम में जब से ये क्रूज चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी किसी को लाइफ जैकेट दी गई हो। और ये सिर्फ बरगी डैम की बात नहीं है, ये हर उस जगह की बात है। जबलपुर में आप कहीं भी चले जाइए, आप भेड़ाघाट चले जाइए, आप पंचवटी चले जाइए, गौरी घाट चले जाइए, तिलवारा घाट चले जाइए, नौकाएं चलती हैं भाई, 25-25 लोग बैठते हैं। कहीं सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं रहता, छोटे छोटे बच्चे नाव चलाते रहते हैं। अभी भी जाकर देख लें कलेक्टर साहब, यहीं का रहने वाला हूं। आप दूसरी मीडिया को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं बना सकते। और सब कुछ करो यार, सब करो, झूठ बोलो, अपने आदमियों को बचाओ, प्रशासन को बचाओ, हम कह रहे हैं सब करो, लेकिन मौत का ढिंडोरा तो नहीं पीटो, जश्न तो नहीं बनाओ भाई। आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, और अगर मौतों पर आपको जश्न मनाकर प्रमोशन मिलता तो मैं तो कहता हूं एक रैली निकलवाइए कि आपने 13 लाशें ढूंढ ली, आपको सफलता मिल गई, आपको सर्वश्रेष्ठ आईएएस का अवार्ड दिया जाना चाहिए, और आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी नामित किया जाना चाहिए कि आपको लाशें ढूंढने में सफलता मिली है। यही सफलता अगर आप इन लोगों को मरने से पहले बचाकर दिखा देते तो हम भी आते, कहते कि आपको सफलता मिली है। अब कह देंगे ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। कभी कलेक्टर साहब जब से जबलपुर आए हैं, कभी जाकर आपने देखा कि इतने बड़े बरगी में एक क्रूज चलता है तो उस पर क्या है, सेफ्टी के प्रिकॉशंस क्या है? नहीं देखा। कहां से देखेंगे भाई, एसी चैंबर में बैठे रहते हैं। एसी चैंबर में बैठकर तो शहर नहीं चलता ना। हां, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं तो इन्हें ट्वीट कर कर बताना है, सफलता मिल गई, महारत हासिल हो गई। आज जबलपुर पूरे देश में जाना जा रहा है, इसलिए जाना जा रहा है, इस बेशर्मी की वजह से जाना जा रहा है। शर्म आती है कि ऐसे अफसरों पर सरकारें भी कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए, संवेदनाएं उन्होंने जाहिर की, लेकिन क्या यह संवेदनाएं उन जानों को वापस ला सकती हैं? नहीं ला सकती, कोई यहां पर चांस नहीं है। और ऐसे हादसों को रोकने के लिए आगे क्या यहां पर व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ यहां पर यही चलता है, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर बस बयानबाजी हो गई, ट्वीटबाजी हो गई, मामला खत्म। और आप ज्यादा कहोगे तो फिर आप पर दबाव बनाया जाता है, खबरें डिलीट करो भाई। पंगु प्रशासन है, पंगु प्रशासन। लेकिन मैं इसलिए मुद्दा बना रहा हूं, इसे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि बस बेशर्मी ना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई निलंबित हो रहा है, मेरा कोई यहां पर फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं। 13 लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे पूरी सरकार गिर जाए, चाहे पूरे प्रशासन को आप निलंबित कर दो, वो 13 लोग वापस नहीं आएंगे, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, वो जब ये देखेंगे कि उनकी लाशें मिलने को आप सफलता बता रहे हैं, तो उनका दर्द दोगुना हो जाएगा। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है जो जबलपुर के कलेक्टर ने पार की है। मैं ऐसे ट्वीट को सीधे तौर पर बेशर्मी बताता हूं। एबीसी हिंदी पर इस मुद्दे को मैंने इसीलिए उठाया है ताकि जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, उनके दर्द को ये कलेक्टर, ये प्रशासन अपनी सफलता बताकर दोगुना न करे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।